जंगल के राजा शेर ने एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग में जंगल के सभी जानवरों को बुलाया गया। शेर के बुलावे पर सभी जानवर एकत्रित होते हैं। शेर ने सभी जानवर से कहा, हर रोज हमारे जंगल में कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए मुझे अपने राज्य में कुछ बुद्धिमान मंत्रियों की आवश्यकता है, जो कि इस जंगल को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग देंगे। इसके चुनाव के लिए मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से मैं आप सभी से प्रश्न करूंगा और जिसका उत्तर मुझे संतुष्ट करेगा उन्हीं को मंत्री समूह में चुना जाएगा। तो कहानी इस प्रकार है। 3 दोस्त थे। तीनों ही अपने ज्योतिष गुरु की बातों पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन ज्योतिष गुरु के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि इस पृथ्वी पर बहुत ही संकट आने वाला है। चारों ओर समस्या ही समस्या होने वाली है और इस वर्ष की अंत तक पूरी मानव जाति का विनाश हो सकता है। यह सुनकर तीनों दोस्तों बड़े ही चिंतित स्वर में गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, इसका कोई तो उपाय होगा। गुरुजी कहते हैं, तुम सभी अपने भाग्य पर भरोसा रखो, जो नियति चाहेगी वही होगा। यह सुनकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। तीनों दोस्त स्वयं से विचार करते हैं। पहला दोस्त बोलता है, मुझे तो अपने भाग्य पता ही है, मेरा भाग्य तो कभी भी मेरा साथ नहीं देता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस प्रलय के साथ मेरा अंत जरूर हो जाएगा। पहला दोस्त इस डर में ही अपना जीवन गुजारने लगा और बढ़ती हुई चिंता से उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, मेरा भाग्य ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। मुझे तो पता है कि मैं इस संकट से अवश्य बच जाऊंगा। मुझे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा दोस्त बिना डर के बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी बिताने लगा। तभी तीसरा दोस्त बोलता है, मेरे भाग्य में क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं। जीवन मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे कर्म मेरे हाथ में जरूर है। वैसे भी गुरुजी ने कहा है कि नियति जो चाहेगी वही होगा। तीसरा दोस्त गुरुजी के बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन व्यतीत करने लगा, ताकि उसे भविष्य में उसे किसी भी प्रकार का कोई अफसोस न रहे। अब ज्योतिष गुरु की कही बातों के अनुसार पृथ्वी पर संकट आना शुरू होता है। मानव जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है और इस प्रभाव में तीनों ही दोस्त मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब राजा शेर सभी जानवर रूपी प्रजा से पूछता है कि आप सभी एक एक करके ये बताएं कि आपके अनुसार भाग्य का मतलब क्या है। आप सभी के अनुसार किसी दोस्त का फैसला उचित था। इन दोस्तों में से कौन सफल हुआ है। ये सुनकर तोता तुरंत बोल पड़ा कि भाग्य का परिणाम तो पहले दोस्त के अनुसार ही हुआ। मेरे विचार में तो पहले दोस्त का फैसला उचित रहा और वही सफल हुआ है। दूसरी तरफ हिरन बोलने लगा कि चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, लेकिन दूसरे दोस्त का सकारात्मक नजरिया सही था। वही इस बात पर अड़ा था कि उसे कुछ नहीं होगा, जिसके कारण वो चिंता मुक्त रहा। तभी एक आवाज आया भालू का, और भालू बोलने लगा, मेरे अनुसार तीसरा दोस्त का फैसला बिल्कुल सही था। उसने कर्म को ही प्रथम प्राधान्यता दी। उसने ना तो नकारात्मक नजरिए को अपनाया, जिसके कारण उसने अपना समय भी नष्ट नहीं किया। उसने ना तो केवल सकारात्मक नजरिया को पकड़ के रखा, जिससे कि वो लापरवाही हो सकता था। उसने केवल अपना किरदार निभाया। तीसरे दोस्त ने नियति के कर्म को नियति पर छोड़ दिया और अपने कर्म को स्वयं पर, ताकि उसे अपनी जिंदगी का कम से कम अफसोस रहे। इतने पर भी सभी जानवर अपनी अलग अलग राय दे रहे थे। कुछ के लिए पहला दोस्त सही था, तो कुछ के लिए दूसरा, तो कुछ के लिए तीसरा। सभी जानवरों का शोर चारों ओर सुनाई देने लगा। तभी शेर एक तेज गर्जन करता है और सभी जानवर एक आवाज में शांत हो जाते हैं और तेज आवाज में कहता है कि कहानी का आगे का भाग शेष रह गया है, उसे भी सुनो। तीनों दोस्त मरने के बाद यमराज के पास पहुंचते हैं और यमराज से कहते हैं कि यमराज जी, हमें ये बताए कि हम में से किसका निर्णय उचित था। हम तीनों का ही भाग्य को लेकर अलग अलग नजरिया था, लेकिन फिर भी हम तीनों एक ही स्थान पर एक साथ हैं। पहले ने कहा कि अनुमान तो मेरा सही था। दूसरे ने कहा कि नकारात्मक नजरिया के साथ जीना भी कोई जीवन है। तो तीसरे ने कहा कि हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। तब यमराज बोलने लगे कि तुम तीनों ही शांत हो जाओ। तुम तीनों में से कोई भी गलत नहीं है। तुम तीनों ने अपने अनुसार भाग्य की अलग अलग परिभाषा बनाई रखी।
तुम तीनों ही अपना स्थान पर सही हो और तुम्हारी सफलता तुम्हारा अपना नजरिया है। किसी के लिए अपना प्रवृत्ति के अनुसार नकारात्मक रहना तो किसी के लिए केवल सकारात्मक होना है। यह कहानी हमें बहुत सीख देती है। तीनों दोस्त की भाग्य की परीक्षा अलग थी और वो उस परिभाषा के अनुसार ही एक्ट कर रहे थे। ये तो साफ है कि जीवन मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में ये जरूर है कि इन जीवन और मृत्यु के बीच आप अपने लिए भाग्य की कौन सी परिभाषा चुनते हैं। आप किस नजरिए के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। तो इस जीवन में ऐसा कुछ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो जीवन को लेकर आपको अपनी परिभाषा बदल देने की जरूरत है।